नेटफ्लिक्स का सीज़न 4 नहीं, सीज़न 5 स्ट्रेंजर थिंग्स ख़त्म कर लिया है, जिसमें नेटफ्लिक्स को लगभग 4,000 करोड़ रुपए लगाने पड़े। इट्स टू मच मनी। नेटफ्लिक्स के पास भाइयों बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है। लेकिन ये एक बात है कि इनकी ये फ्रेंचाइज है और इसमें ये 1% भी ये मतलब कि वो नहीं किए हैं कि भाई बजट कम कर दें या चिंदीगिरी कर जाएं कहीं पे पैसा बचा लें, क्योंकि इनको पता है पैसे से ही पैसे बनते हैं, डेट्स बिजनेस। तो ये कुछ ऐसा था कि एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मतलब कि अब ये है कि भाई स्ट्रेंजर थिंग्स काफ़ी सालों से चल रहा है जो है, मैंने भी इसको फॉलो किया है। और इसमें एक चीज़ ये देखने को मिलेगा कि इन लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि आप एकदम स्टोरी लाइन पे नेक्स्ट लेवल नहीं जा सकते, जैसे अटैक ऑन टाइटन्स और कई शोज़ हैं जिनकी स्टोरी लाइन बहुत ही क्लोज लिखी गई है, बहुत ही अच्छी लिखी गई है, मतलब कि लेकिन इनका ऐसा नहीं है। ये इनका ये है कि भाई नॉस्टैल्जिया 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 सेल करो, लोगों को कनेक्ट करो, खासकर जो अमेरिकन लोग हैं वैसा उनका कल्चर है, वो ज़्यादा कनेक्ट होंगे इन सब सीरीज से। लेकिन इंडिया में भी जो राजकुमार बैठा हुआ है ना, कहाँ, मोहाली में, वो भी इससे कनेक्ट होगा क्योंकि हमारी ये तो आदत है ना कि, लेकिन ठीक है, मैं भी कनेक्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मतलब कि वहाँ का ये सब ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ के बच्चों को साइकिल मिल जाती थी और हम लोगों को यहाँ पे मिट्टी की साइकिल मिल जाती थी बना के। तो बचपन में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ के और वहाँ के। लेकिन ये है कि हम अपना कल्चर ऐसा वो नहीं कर पाए हैं। ये वीडियो कहाँ चली गई, हाँ, तो इस पे बात करते हैं। अब क्या है ना कि इसमें एक चीज़ का थोड़ा मुझे इशू लगा कि इतना मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद कई कई जगह पे क्या था कि जो इमोशनल चीज़ें थी ना वो बड़ी कर दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा एकता कपूर जो है यहाँ डायरेक्शन कर गई हैं अपना। और कई जगह था मतलब कि थोड़ा इमोशनल, जैसे नोहा का कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर है मतलब, वो तो वहाँ पे वो डिक्लेयर कर रहा है, हाँ, तो उसका भी थोड़ा सा बड़ा सीरियस वो कर दिया गया। और एक एक चीज़ मुझे लगी कि यार जो लास्ट एपिसोड था वो 2 घंटे में था, और भाई पिकअप पहुंचा क्लाइमैक्स 1 घंटा बचा हुआ है उसके बाद। मैं कह रहा हूँ हैं, अब क्या, अब भाई फिर से क्या ये वापस रिटर्न होगा क्या, जो है फिर से जिंदा हो जाएगा क्या? थोड़ा स्पॉइलर हो रहा है दोस्तों, तो संभल के देखिए। अगर नहीं देखा है तो वीडियो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इतना फेमस शो है तो मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी लोग देख चुके हो। तो मैं देख रहा था, मैं कहा है ये क्या 1 घंटा बचा हुआ है, इसका मतलब ये फिर से आएगा, फिर से आएगा। फिर धीरे धीरे रैप अप होने लगी, चीज़ें ख़त्म होने लगा, और फिर मैं कह रहा हूँ कि ओ मतलब अब तो इंडी है जो है। लेकिन एक ये है ना कि अब मैं जैसे कि कुछ वो सोशल मीडिया और ये सब देख रहा था, तो उसमें कि नेटफ्लिक्स वाले लगभग 20 लाख नया सब्सक्राइबर्स को ऐड कर लिए हैं, और लोग बहुत पॉपुलर है, चूँकि शो बहुत पॉपुलर है और ये लास्ट सीजन है, तो नेटफ्लिक्स का वो भी बढ़ गया है, व्यूवरशिप भी बढ़ी है, लोग जो है देखना चाह रहे हैं। और जो लोग इस मतलब ट्रेंड को फॉलो करके, आजकल ये है ना, आजकल मैंने ये देखा है कि भाई ट्रेंड को फॉलो करके बहुत लोग, नए लोग ऐड हो जाते हैं, क्योंकि उनको बातों में रहना रहता है। जैसे कुछ लोग हैं, मैं डीमन स्लेयर का एग्जांपल लेता हूँ, कि वो बहुत, जैसे कुछ लोग हैं डीमन स्लेयर को बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं, सीज़न 1 से ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आजकल नए तरीके के बच्चे आए हैं, अगर डीमन स्लेयर के बारे में बात हो रहा है, वो जाएंगे 15 मिनट वाली जो स्टोरी वाले जो चैनल्स होते हैं ना, उनको फॉलो करके उनका देख लेंगे जल्दी जल्दी क्या स्टोरी है, हो गया, वो भी आपके बात में आ जाएंगे। वो भी आप अगर उनसे बात करेंगे तो वो भी, हाँ भाई ये था, ऐसा था, ओ डीमन स्लेयर, हाँ ये हुआ, ये कैरेक्टर मुझे पसंद है, तो तुम कहोगे अबे बेटी तो फिर ये था। अब मैं मतलब कि एक एक चीज़ ये थी, और दूसरी बात कि मैं सोच रहा था कि यार तो कुछ कैरेक्टर्स जो है इसमें मरेंगे, तो ऐसा कुछ इन लोगों ने मतलब कि
इन लोग ये चाहते थे ना कि अब नए साल पे रिलीज हो रहा है अरे यार डीमन स्लेयर, स्ट्रेंजर थिंग्स। तो ये सोच रहे थे कि स्ट्रेंजर थिंग्स जब नए साल पे रिलीज हो रहा है तो यार क्यों कैरेक्टर्स को मारना, मतलब कि यार ठीक है, क्या ज़रूरत है, होलसम स्टोरी एंड करो, सब खुश। लीस्ट कैरेक्टर जिसका कोई काम नहीं था वो उसको कर दिए ख़त्म। बाकी और जितना था चल रहा है नो डाउट। और जो लोग बहुत ही थ्योरी बना के बैठे थे वो तो बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे कि ऐसे होगा फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे चले जाएगा, फिर स्टोरी ये हो जाएगी, थ्योरी पे थ्योरी, थ्योरी पे थ्योरी। फिर समझ में आया है तो सिंपल सीधा प्लेन खेल गए, सेफ खेल गए भाई। डफर ब्रदर्स जो थे तो सेफ खेल गए, मतलब कि लेकिन उनके माइंड में ये तो होगा ही कि आगे कुछ स्पिन ऑफ और वगैरह बनाया जाए, क्योंकि ये इतनी पॉपुलर सीरीज है। तो क्या पता सीजन 6 उन लोग अनाउंस कर दें, क्या पता, कोई नहीं जानता दोस्तों, इवन मैं भी नहीं। तो ऐसा होता है क्योंकि आप जैसे देखेंगे कि जो पॉपुलर फ्रेंचाइज होते हैं, जो पॉपुलर सीरीज होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि अब ये क्या है ना कि एक ये सेलिंग पॉइंट सीरीज है और बहुत जनरेशन टू जनरेशन कनेक्ट हुआ है। तो नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं चाहेगा कि ये ख़त्म हो जाए, तो ये करेगा भाई, नो डाउट करेगा। तो मैंने ये देख लिया। ओवरऑल भाई गो फॉर इट, मुझे अच्छा लगा ये सीरीज। और आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो और हाँ, एक चीज़ मैंने और देखी कि ये चेनसॉ मैन की रीज आर्क मैंने देखा। तो भाई ये क्या मतलब दुखद, मतलब ये जो एंड था भाई उसका दुखद था। और मैं यार सोच रहा था, रात को मैंने देख लिया, फिर चीज़ों को सोच रहा था भाई यार ये कि यार मांगा वाले जो राइटर्स होते हैं भाई उनका क्या ही यार, वो उनकी जो राइटिंग स्किल्स होती है उनका मुझे भाई बहुत अच्छा, पता नहीं क्यों लिखते हैं। कुछ कुछ जो ऐसे पॉपुलर मांगास मैं भी फॉलो करता हूँ। मैंने जुजुत्सु काइसन पूरा फिनिश कर लिया है, उसका नेक्स्ट जो एलियन वाला आया हुआ है वो नहीं, मॉड्यूलो करके था, तो वो मैंने नहीं ऑब्जर्व, मतलब कि अभी फॉलो कर रहा हूँ, पढ़ूंगा धीरे से। लेकिन मज़ा आया भाई, उसका जो जो चीज़ें थी, जो राइटिंग और जो चीज़ें थी। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि चेनसॉ मैन का मांगा पढ़ना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा बहुत तेज़ बढ़ रहा है। ऐसे जुजुत्सु काइसन के साथ हुआ था, इंटरेस्ट भाई बढ़ गया, फिर मुझे पढ़ना ही पड़ा, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। मतलब ये इंटरेस्ट कब बढ़ा, ये जो जो लास्ट सीज़न आया था, और जहाँ मतलब कि एंड होता है स्टोरी, और वहाँ से मतलब कि यूजी को वो जो एक सॉर्सरर मारने के लिए वो कहता है आई विल किल हिम, तो वहाँ से मेरा वो हो गया भाई कि भाई अब यहाँ से तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। और फिर मैंने पढ़ा 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 ख़त्म। लेकिन एंडिंग भाई, एंडिंग क्या ही थी। ओवरऑल भाई स्ट्रेंजर थिंग्स का कहूँ तो भाई मज़ा आया सीरीज। और मुझे लगता है कि यहाँ एक दो चीज़ें और थी, जैसे कि यार जो एक्शन था वो बहुत बहुत छोटा था यार, 5-7 मिनट में तुम एक्शन ख़त्म कर दिए और इमोशन इतना लंबा कर दिए। मतलब इंडिया से इंस्पायर हो रहे हैं क्या यूएस राइटर्स भाई, इंडियन राइटर से इंस्पायर, मतलब इंडियन राइटर में भी ऐसा नहीं, बढ़िया बढ़िया है नो डाउट, लेकिन जो यहाँ के प्रोग्राम वाले राइटर्स हैं, मतलब प्रोग्राम वाले राइटर्स जो सीरीज बनाते हैं भाई, उनका क्या ही कहना, उनका क्या ही कहना। वो ऐसी चीज़ें बनाएंगे भाई कि लंबा लंबा, और वैसे लग रहा था कि यार कुछ ज़्यादा इमोशंस खींच लिया गया है कि, और मुझे लगता है कि ये कंफ्यूज करने के लिए इमोशंस खींचे हैं कि भाई ये इमोशनल पल बोलेंगे, ऑडियंस सोचेंगे कि अब ये मरेगा, अब तो मरेगा, पक्का मरेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। खैर ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हिंदी से भाई मैं इंग्लिश में ही अब यूएस चला जाऊंगा डायरेक्ट इंडिया से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, एंड या एंड ऑफ द वीडियो। बाय बाय।